जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ भगवान के मनोरम चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं और उनकी मंदाकिनी में अवगाहन का अवसर प्राप्त हुआ, जो वर्तमान काल में बहुत दुर्लभ है। इसीलिए सबके हृदय में विराजमान हृदयस्थ प्रभु श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए वाणी को पवित्र कर रहा हूं। छमी हहि साजन मोर ढिठाई, सुनी हहि बाल वचन मन लाई। सर्वप्रथम मैं कथा के आयोजक यजमान श्री राजू बाबा जी का भी आशीर्वाद चाहता हूँ एवं श्री दादी जी का भी आशीर्वाद चाहता हूँ एवं कथा के आयोजक उनका भी आशीर्वाद चाहता हूँ, जिनकी असीम कृपा से कान्हा को भी भक्ति रस की गंगा बहाने का अवसर प्रदान किया गया और सर्वप्रथम मैं अपने प्रेरणा स्रोत श्री सच्चिदानंद शुक्ल जी का भी आशीर्वाद चाहता हूं, जिन्होंने अपने दिव्य ज्ञान के द्वारा मुझे भगवान की कथा का महत्व समझाकर कथा गाने के लिए प्रेरित किया। तत्पश्चात अपने संरक्षक गुरु परम विद्वान श्रीमद् भागवत एवं राम कथा के प्रसिद्ध वक्ता श्री संजय मिश्रा जी के भी वरद हस्त का इच्छुक, जिनकी कृपा से कान्हा को भी भक्ति रस की गंगा बहाने का अवसर प्रदान किया। श्री राधे कृष्ण से यही प्रार्थना है कि जिन सबका मैंने अभी नाम लिया उन सबकी कृपा सदैव बनी रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो 2 बार हरि नाम संकीर्तन हो जाए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है।
जय। तो आज मैं आपको भगवान के 16,000, अब जानते हैं भगवान कितने हुआ? भगवान के 16,108 विवाह हुआ, 16,108 शादियां। तो मैं आपको आज उनकी कथा सुनाने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको भगवान के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न के बारे में बताता। श्री रामचरितमानस में प्रसंग आता है कि जब शिव जी के क्रोध ने कामदेव को भस्म कर दिया तो रति बहुत दुखी हो गई और प्रलाप करती हुई शिव जी के चरणों में लोटपोट होकर बड़े ही कातर भाव से स्तुति की। जटाटवी गलत जलत प्रवाह पावितस्थले गले वलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड 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 डमन निनाद वड्डमर वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिवम्। जटाकटाह संभ्रमन भ्रमन निलिंप निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 धग जलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रतिक पतिक क्षणम। बड़ी कातर बहुत लंबी स्तुति है, तो भी उतना समय नहीं है। जब कभी समय मिला तो आपको जरूर सुनाऊंगा। तो बड़ी कातर भाव से स्तुति की तो शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए और वरदान दिया कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई है हरण महामहिभारा, कृष्ण तनया हो ही पति तोरा वचन अन्यथा हो ही न मोरा। तो वही कामदेव भगवान के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए। किसके रूप में? प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए, भगवान के प्रथम पुत्र के रूप में। स एव जातो वैदर्भ्या कृष्ण वीर्य समुद्भवः प्रद्युम्न इति विख्यातः सर्वतो अनुभवमः पितुः। अब शंबरासुर को ज्ञात हो गया कि यही कृष्ण का लाल है और यही मेरा काल है। तो उसने बालक को, जब प्रद्युम्न 10 दिन के थे, तो शंबरासुर ने बालक प्रद्युम्न को सूतिका ग्रह से हरण करके समुद्र में फेंक दिया। अब समुद्र में एक बड़ा भारी मत्स्य निकल गया प्रद्युम्न को, और मल्लाहों ने अन्य मछलियों के साथ उसे भी पकड़ लिया और इस अद्भुत मत्स्य को मल्लाहों ने शंबरासुर को ही भेंट कर दिया। अब जब रसोइयों ने मत्स्य का पेट फाड़ा तो उसमें से बालक निकला। अब बालक को देखकर शंबरासुर चकित रह गया और अपनी पुत्रहीन दासी मायावती को लालन पालन के लिए दे दिया। अब राम की न चाही सोई
शत्रु दुश्मन उसके ही घर में पलने लगा। अब जब मायावती के भावों में परिवर्तन आने लगे तो नारद जी ने आकर समझाया कि अरे ये तो द्वारिकाधीश के पुत्र प्रद्युम्न है और तुम मायावती नहीं हो, तुम तो इनकी ही पत्नी रति हो। सब आकर बता दिया। दृष्टवा तदुदरे बालम मायावत्यै न्यवेदयन् सर्व नारद अकथयत सर्व तस्याह शंकित चेतसः। अब मायावती बहुत ही प्रसन्न होकर प्रद्युम्न का लालन पालन करने लगी। बहुत ही कम समय में प्रद्युम्न तरुण हो गए। तो मायावती के भावों में परिवर्तन आने लगा। तो एक दिन प्रद्युम्न ने पूछा कि हे देवी, एक तरफ तो आप मां बनकर मेरा लालन पालन कर रही और दूसरी ओर आपकी दृष्टि में माता तो दिखाई नहीं, आखिर बात क्या है? तो मायावती ने सब बात प्रद्युम्न को बता दी। तामाह भगवान काष्णी मतिस्ते मतिरन्यथा मात्र भाव मतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। अब तो मायावती बोली, अरे आप तो सर्वश्रेष्ठ नारायण समान द्वारिकाधीश के पुत्र प्रद्युम्न है और शंबरासुर आपका शत्रु है। इसी ने आपको समुद्र में फेंक दिया था और मैं आपकी सदा की पत्नी रति हूं। भवान नारायण सुतः शंबरेणा हतो ग्रहात् अहम तेधिकृता पत्नी रतिः कामो भवान प्रभो। अब सभी बात सुनकर प्रद्युम्न लाल पीले हुए और जाकर शंबरासुर को ललकारा कि ये शंबरासुर, मैं हूं तेरा काल कृष्ण का लाल। अब सुनकर तो शंबरासुर अचंभित रह गया कि इतने दिनों से उसका पुत्र, उसका शत्रु उसी के घर में पल रहा था। अब भयंकर युद्ध हुआ तो प्रद्युम्न ने सैन्य सहित शंबरासुर का संहार कर दिया और रति के साथ द्वारिका लौट आए। अब प्रद्युम्न तो श्री कृष्ण की ही मुखाकृति के अलौकिक छवि वाले थे। तो सभी रानियां अचंभित होकर, चकित होकर रुक्मणी जी से प्रश्न करने लगी, कोटि मनोज लजाव निहारे सुमुखी कहाऊं आही आरे।
तभी नारद जी ने आकर सब बातें बताई। अब सब बातें सुनकर तो द्वारिका वासी अचंभित रह गए। सर्वज्ञानोऽथो अपि सर्वज्ञानाथो अपि नारायण नमोस्तुते नारदो अकथयत सर्व शंबरा हरणादिकम। अब रुक्मणी जी के तो आनंद का पारावार नहीं रहा कि बेटा जो जन्म लेते ही खो गया और मिला तो बहू रानी के साथ। अब मिला तो बहू रानी के साथ मिला। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप लोग बहुत शोर कर, इसीलिए एक भजन का आनंद लीजिए, क्योंकि बिना भजन के आनंद ही कहाँ आता है। चलिए पीछे भैया जरा शांत कराओ, पीछे बच्चे बोल रहे थे। एक भजन का आनंद लेते हैं। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, तेरे नैना कटीले मोटे मोटे रसीले, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। तेरी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। तेरी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। तेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। तेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी बोले, द्वारिका में एक सत्राजित नाम का व्यक्ति रहता था। अब वो सूर्य भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। तो सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर उसे एक स्मंतक मणि प्रदान करी। अब वो मणि भी बहुत अद्भुत थी।
दिने दिने स्वर्ण भारा नष्टो ससृजत प्रभो दुर्भिक्ष मार्यरिष्टानि सर्पादि व्याधयो शुभा। अरे वो मणि प्रतिदिन दिने दिने प्रतिदिन 8 भार सोना देती थी। अब जबकि एक भार 20 तोले का होता तो 20 मल्टीप्लाई बाय 8 मतलब एक दिन में 160 तोला सोना देती थी। और जहां भी पूजित होकर रहती थी वहां कोई दुर्भिक्ष मार्यरिष्टानि कोई भी अशुभ आदि कोई महामारी शारीरिक व्यथा आदि अशुभ नहीं होते थे। अब एक बार क्या हुआ कि सत्राजित का भाई प्रसेन ने उस प्रकाशमयी मणि को कंठ में धारण करके शिकार खेलने चला गया। अब वहां शेर ने सत्राजित के भाई प्रसेन को घोड़े सहित मारकर मणि ले ली। अब तभी वहां ऋक्षराज जामवंत जी आ गए और उन्होंने शेर को मारकर मणि छीन कर ले जाकर अपनी पुत्री जामवती जी को दे दिया। अब दे दिया। अब जब प्रसेन घर नहीं लौटा तो सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा कि प्रायः कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो वनम गतः भ्राता भमेति तच्छ्रुत्वा कर्णे अजपंजना। कि हे देवी हमें तो शंका हो रही है कि उस कान्हा ने मेरे भाई प्रसेन को मारकर मणि ले ली, क्योंकि एक बार मैंने उसके कहने पर वो मणि उग्रसेन जी को देने से मना कर दिया था। अब इनकी पत्नी ने अपनी पड़ोसन से बताई, उसने अगले से बताई, उसने अपनी पड़ोसन से बताई। अब ये तो लोगों में चर्चा का विषय बन गया। सभी लोग कहने लगे कि हाँ भाई बात तो सही है, बचपन की आदतें जाती नहीं, वैसी की वैसी रहती। अब ये कृष्ण जी तो बचपन में भी चोर थे, पहले माखन चुरा कर खाते थे, अब जब बड़े हो गए हैं तो हीरे जवाहरात चुराने लगे। इसीलिए गोपियां कहती चित्त चोर मेरो माखन खा गयो री, चित्त चोर मेरो माखन खा गयो री, चित्त चोर मेरो माखन खा गयो री। आप भी खायो ग्वालन को खवायो, आप भी खायो ग्वालन को खवायो, माखन का मटका लुटाए गयो रे, चित्ते चोर मेरो माखन खाए गयो रे, चित्ते चोर मेरो, चित्ते चोर मेरो माखन खाए गयो रे। छोटिया
यमुना के किनारे गोपियों के चीर भी चुराए, मटकी भी फोड़ी। इसीलिए एक संत का राग बहार कान्हड़ा में एक बहुत अच्छा भजन याद आ रहा है। संत गाते हैं, जमुना के तीर गौवे चरावत गोपा के संग आना सुधीर। जमुना के तीर गौवे चरावत गोपा के संग आना सुधीर। अब कैसे तू जाऊं शरण नीर। जमुना के तीर गौवे चरावत गोपा के संग आना सुधीर। जमुना के तीर गौवे चरावत गोपा के बहुत सुंदर। बोल राधे राधे। ये राग बहार कान्हड़ा का है, जो एक बहुत बड़े संत ने गाया था, गुप्त रूप से बनाया था, तो वही मैंने आपके सामने सुनाया। वैसे बहुत राग होती, दरबारी कान्हड़ा, कभी समय मिला तो वो भी आपको सुनाऊंगा, पर इस समय अभी समय कम है, इसीलिए उसके पश्चात सब कुछ देखना पड़ता है। तो सभी लोग कहने लगे कि अब पहले चीर चुराते थे, अब बड़े हो गए तो हीरे जवाहरात चुराने लगे। अब जब भगवान ने सुना तो सोचा, भैया रे राम राम, अच्छा कलंक लग गया है, और मणि की खोज में निकल पड़े। हतम प्रसेन मश्वम च वीक्षके सरिणावने तम चाद्रि पृष्ठे निहत मृक्षेण ददशुर्जना। अब जब आगे जाकर देखा तो प्रसेन तो वहीं मरा मिला, और शेर भी वही मरा पड़ा था। तो सभी निशान देखते देखते एक गुफा में पहुंच गए, और गुफा में देखा तो जामवंत की पुत्री उस मणि से क्रीड़ा कर रही थी, खेल रही थी। अब भगवान मणि को देखकर तो बहुत प्रसन्न हो गए, और जामवती भगवान को देखकर बड़ी मगन हो गई, मंत्र मुग्ध हो गई। जरा शांत रहिए भैया, आप लोग या तो फिर बोल लो, आप बोल लो, सब लोग का शांत रहिए। वहां से कच कर रहे हो, कथा क्या सुनेंगे? शांत रहिए आप लोग। बोलो कृष्ण भगवान की। जहां जगह मिले बैठ जाओ, चुप पे बैठ जाओ, कथा सुनो। देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहिचाने।
कौन बिना आज्ञा लिए और गुफा में आ गया, और उसी क्रोध में भगवान को एक धमुकरा धर दिया। अब बदले में भगवान ने भी उनको 2 धमुकरे धर दिए और भयंकर युद्ध होने लगा, भयंकर युद्ध होने लगा। और बिना रुके 27 दिनों तक युद्ध चलता रहा, बिना रुके, बिना रुके 27 दिनों तक युद्ध चलता रहा। और 28वें दिन भगवान ने जामवंत जी को उठाकर ऐसा पटका कि उनको उनकी मृत्यु दिखाई दे। तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोले कि जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजः सहो बलम विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभविष्णु मधीश्वरम। हे प्रभु, जाने त्वाम सर्वभूतानां, मैं आपको जान गया कि आप ही त्रेता युग के हमारे राम जी हैं। जाने त्वाम सर्वभूतानां प्राण ओजा सहो बलम, और त्रेता युग के बल का गर्व मिटाने के लिए ही द्वापर में श्री कृष्ण बनकर आए। अब बताइए महाराज, दास को क्या किया? तो भगवान ने मणि चोरी का प्रसंग बड़े विस्तार से सुना दिया और कहा अब ये मणि हमको दे दो। तो जामवंत जी ने कहा प्रभु, ये मणि तो मैं अपनी पुत्री को दान कर चुका हूं, और पुत्री को दिया हुआ धन कभी पिता नहीं लेते। या तो आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए और ये मणि दहेज में ले लीजिए। तो भगवान बोले ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। तो क्या था, भगवान तो संबे राजी है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, सारे जहां के मालिक कि जो आपकी रेखाएं होती हैं जो उल्टी सीधी होती हैं, कुछ दुर्गुण वाली
कुछ महामारी, कुछ आर्थिक व्यथा अशुभ वाली होती हैं, अगर आप ताली बजाएंगे, ऐसे नहीं कहीं भी ताली बजा दे तो फिर आपकी रेखा ठीक हो जाएंगी। अगर सत्संग में बजाएंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। लिखा है नृत्य कीर्तनों, भागवत में लिखा है कि नृत्य कीर्तनों शुभाम, कि ये नृत्य कीर्तन करना बहुत शुभ होता है। भागवत में, रामायण में, किसी भी सत्संग में, इसीलिए सब ताली बजा के गाएंगे कि राजी है हम उसी में, वाह, जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में। तो भगवान तो सब में राजी। अब धूमधाम से दोनों का विवाह हो गया। हर्ष सुरन दुलदुभी बजाई, हर्ष सुरन दुलदुभी अब जैसे ही भगवान द्वारिका आए तो तुरंत सत्यराजित को बुलवाकर
उसके हाथ में मणि थमाकर सारा चरित्र समझा दिया। उसी समय भगवान ने सत्राजित बुलवाए, मणि देकर सारा चरित्र दिया उसे समझा। नीची नजरों चल दिया सत्राजित सकुचाए, और यहाँ जामवंती सहित राजे त्रिभुवन राय। अब वह वहीं पर, अब जनता की हवा तो 1 मिनट में बदल गई। जो जनता पहले कहती थी कृष्ण तो बचपन का चोर है, उसकी याद कभी नहीं बदली। अब वही जनता कहने लगी, अरे भाई हम तो पहले कहते थे, अरे द्वारिकाधीश के दरबार में काहे की कमी है? इस दुष्ट को शर्म नहीं आई जो इतने महापुरुष के ऊपर चोरी लगाई। अब भैया जनता किसी की नहीं होती, बड़े बड़े राजनेता भी इसकी हवा समझ नहीं पाते। अब जनता तो सत्राजित को गाली देने लगी। अब सत्राजित ये भैया काहे चिल्ला रहे हो सब लोग? कसम खा क्या है का? जब भैया आप लोग बड़े लोग देखते रहिए, ये बच्चे छोटे ना कितने आवाज इसकी है, उससे ज्यादा रोज चिल्ला रहे हैं सब। जिसको ना अच्छा लगे निकल जाओ, नहीं उठे पड़े भाई। काहे चिल्ला रहे हो? बोलो कृष्ण भगवान की। अब सत्राजित बहुत लज्जित हो गए। अपने से बड़े का विरोध करने के कारण वो पश्चाताप कर रहा। उसने एक उपाय सोचा कि मैं अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दूं और मणि दहेज में दे दूं, तो जनता मुझे गाली नहीं देगी, मैं तो भगवान का दामाद बन जाऊंगा। अब कैसे कोई गाली दे? तो भगवान से प्रार्थना करी, तो भगवान ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और धूमधाम से सत्यभामा का विवाह भगवान के साथ कर दिया गया। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने अधर की मुरली बनाते, अपने अधर की मुरली बना ले। अब चाहे जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। सब लोग खड़े हो जाए। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। अब चाहे जैसे
चौथा विवाह कालिंदी जी के साथ हुआ, पांचवा विवाह मित्रविंदा जी के साथ हुआ, छठा विवाह नग्नजिति जिन्हें सत्या के नाम से जानते हैं उनके साथ हुआ। बड़ा शोरगुल आप लोग कर रहे हैं भैया, बहुत शोरगुल कर रहे हैं। शांति हो जाओ, कथा सुनो। लेते जाओ। सातवां लक्ष्मणा जी के साथ हुआ, आठवां भद्रा जी के साथ हुआ। उसके बाद 16,100 विवाह एक ही मंडप में हुए। तो उनमें क्या था, एक भौमासुर नाम का दैत्य था, बड़ा शक्तिशाली था। तो भगवान ने उसका वध करके, मतलब वो जिस राजा को युद्ध में पराजित करता था, उनकी जितनी भी कन्याएं होता है, जितनी राजकुमारी होती थी, सबका हरण करके ले आता था। तो ऐसे करते करते संख्या 16,100 पर पहुंच गई। अब 16,100 पर पहुंच गई। अब जब भगवान को मालूम हुआ तो पहुंच गई और उसका वध करके 16,100 कन्याओं के साथ अकेली विवाह की। तो 8 तो भगवान की पटरानियां थी और बाकी 16,100 रानियां थी। इसका अर्थात भगवान के 16,108 विवाह, 16,108। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब चलिए एक भजन कारण लेते हैं, उसके बाद आप महाराष्ट्र का सुनेंगे। सखी न संग नाचत ब्रज चंदा। परम श्रद्धेय परम आदरणीय गुरु जी बहुत प्रसन्न है। आज कह रहे थे बहुत देर से कि भी थोड़ा देर और, बहुत प्रसन्न है। और क्यों न प्रसन्न हो जिनका शिष्य इतनी छोटी सी उम्र में और इतना आगे जा रहे हैं, तो क्यों नहीं खुश होंगे भाई। ये
अभी भी आप थोड़ी देर पहले सुने कि जिनके संरक्षण में ये पल रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी संगीत का थोड़ी देर जो बैठ के इनको ज्ञान दिया। कहां से गुरु जी कहते इतनी जल्दी संगीत पे भी ये नहीं पढ़ोगे, ये ब्रह्म ज्ञानी है, ये केवल साधना है कि हाँ, बाकी ये तो ब्रह्म ज्ञानी है। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी श्लोक, इतनी राम कथा, इतनी तर्ज, बहुत मुश्किल है। तो ये कान्हा कान्हा ही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज कथा का 5वां दिन है, जन्मोत्सव मनाया जाएगा बड़ी सुंदर, बड़े धूमधाम से। देखो कितना टॉफी, बिस्कुट, कुरकुरा सम्मान हाँ चला रहा चारों तरफ से, सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। तो अब आप लोग जो है गुरु जी के मुखारबिंद से सुंदर कथा सुने।
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आओ देवी देवता आओ शिव भगवान आओ सुनने को कथा पवन पुत्र हनुमान। स्वामी मोहिना बिसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको ना। बोलिए पलालेश्वर धाम की बाल सखा हनुमान की दुर्गा मैया की जय। अकारण करुणा प्रणले परात्पर परब्रह्म परमात्मा श्री बिल्कुल सम्मुख विद्यमान पलालेश्वर महादेव एवं इनके दरबार में विद्यमान सभी देवी देवता श्री वालसखा हनुमान, मां भगवती, सभी देवी देवता ग्राम व स्थान के सभी का वंदन। समुपस्थित सभी भक्तवृंद, सभी हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, सीता सावित्री कुंती अनुसुईया आदि के भगचिन्हों का अनुगमन करने वाली वंदनीय मातृशक्ति देवियां, इस कार्य में अपना तन मन धन का सहयोग देकर जो समर्पित भाव से बाबा के लिए जुड़े हैं, उन सभी भक्तजनों का बहुत बहुत अभिनंदन अभिवादन। हमारे धर्म के लिए समर्पित, परमात्मा के लिए शुद्ध हृदय सुविचार रखने वाले हमारे सच्चिदानंद शुक्ला जी, अभी जिनकी मधुर वाणी से सभी भक्त आनंदित हो रहे थे, हमारे कान्हा के हृदय में प्रत्यक्ष कान्हा ही बैठकर अपने स्वरों के द्वारा जन समूह तक कान्हा के माध्यम से कान्हा की चर्चा पहुंचे, ऐसा हृदय में विचार लेकर भगवान के परम सुंदर भावों को आप सभी तक पहुंचा रहे थे हमारे कृष्ण मोहन कान्हा जी। बहुत आनंद आता है जब तक ये यहाँ बोलते हैं, हमारा एक कान इन्हीं के पास लगा रहता है। हम बतलाते भले ही रहे हैं किसी से, लेकिन एक कान इन्हीं के पास हमारा हमेशा दिमाग यहीं लगा रहता है। और जब ये कोई बहुत अच्छी चीज बोलते हैं या गाते हैं, अभी
बहुत अच्छा भाव, ये अंत में जो भजन गा रहे थे बहुत बढ़िया भाव था। और 9 मात्राओं में जिन्होंने इसको गाकर और बहुत अच्छे से अदा किया, हमारे सहयोगियों ने भी बहुत बढ़िया इनका साथ दिया। और माँ शारदे से हम प्रार्थना करेंगे कि इन पर अपनी ऐसी दया की दृष्टि बनाएं, ये हर कार्य में प्रखर होकर हमारे इस जनपद का नाम पूरे विश्व में रोशन करें, यही हमारी कामना है। आज पंचम दिवस आ गया। जितने दिन व्यतीत होते रहते और जब कम समय रह जाता है जाने वाला, तो हमको अलग सा लगने लगता है। सच बता रहे हैं, कथा तो हम हमेशा ही कहते हैं, महीने में 4 हफ्ते कहते हैं, लेकिन यहाँ का जो आनंद है बाबा के चरणों में बैठकर, बाबा के सम्मुख बैठकर कहने और गाने और यहाँ घूमने का आनंद अलग है। इतना ज्यादा कथा सुनी है कि यहाँ जो बबूल होते हैं ना, बबूल के पेड़, वो कांटे भी बड़े खतरनाक होते हैं, लेकिन इन कांटों ने भी हम लोगों से प्रेम करना सीख लिया। चाहे यहाँ से निकल जाओ, हम लोगों को कांटे भी लगते नहीं है चारों तरफ। अब भैया भोले बाबा को जैसी जगह चाहिए होती वैसी जगह तुम्हारे पलालेश्वर धाम में ही मिलती, चारों तरफ मरघट है। अब भगवान भोलेनाथ ऐसी जगह ढूंढा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जो ऐसी संख्या में अभी लाइन लगी है। बिल्कुल गांव से अभी तक लाइन ही लगी है। आज पांडाल में जगह नहीं रहेगी भैया, जगह रह भी कैसे जाए। आज इतने बढ़िया वाले बिस्किट आए हैं, कई गत्ता हमने देखे रखे। और सुन लीजिए, टेढ़े मेढ़े कटोरी कुरकुरा, अब देखो ये टाफी रखी हमारे सामने रखी, पार्ले किस्मी। अब बताइए, ऐसी टाफियां यहाँ आई हैं, ऐसी व्यवस्था अभी वहां भरा रखा है, माल सब बटेगा। अब कम नहीं पड़ेगा, क्योंकि दरबार भोलेनाथ का, ये भंडारी बोले जाते हैं, भोले भंडारी बोले जाते हैं। और कोई देवता भंडारी अपने आगे नहीं लिखाता, भंडारी भोले बाबा लिखाते हैं। चाहे आप लोग 2 बार प्रसाद ले, बेईमानी करके 3 बार लो, लेकिन तब भी प्रसाद कम ही नहीं पड़ता। ये दरबार की महिमा देखिए, अभी इधर से लेकर उधर जिधर नजर पड़ेगी रिद्धि सिद्धि सब पड़ी है प्रसाद की। बहुत बढ़िया। आइए एक छोटी सी लाइन हमारे साथ गा लीजिए, फिर आप आराम से बैठो। हो मन